भागलपुर में 20 सितंबर 2024 को राज्य स्तरीय विद्यालय अंडर 14 बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना और जिला प्रशासन भागलपुर के सहयोग से हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह, सांसद अजय कुमार मंडल और जिला प्राधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में फुटबॉल प्रतियोगिता का झंडारोहण और दीप प्रज्वलित कर खिलाड़ियों का परिचय लिया गया। मंत्री ने फुटबॉल किक मारकर प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा कार्मल स्कूल और कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पहले दिन खेले गए मैचों में पश्चिमी चंपारण ने गया को 7 से हराया, जबकि बिहार एकलव्य ने खगड़िया को 2 से हराया। सारण और जमुई के बीच का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। टूर्नामेंट का आयोजन 26 सितंबर तक लीग मैच के रूप में चलेगा। इसके बाद 27 सितंबर से क्वार्टर फाइनल नॉकआउट मैच शुरू होंगे। भागलपुर में आयोजित 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय नियोजन मेला का उद्घाटन कई गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया, जिनमें श्रम संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री संतोष कुमार, भागलपुर के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और महापौर शामिल थे। इस मौके पर मंत्री जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2016 से यह कार्यक्रम चल रहा है और इसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कौशल विकास मिशन शुरू किया गया, ताकि बच्चों को वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जा सके। उन्होंने बताया कि बिहार में अब 151 ITI संस्थान हैं और रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को उनके राज्य में ही रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। पहले युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब कंपनियों को बुलाकर बिहार में ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही 3 महीने तक यह निगरानी की जाती है कि जिन शर्तों पर युवाओं को रोजगार दिया गया है वे पूरी की जा रही है या नहीं। इस आयोजन में लगभग 2000 बच्चों को रोजगार प्रदान किया जाएगा और श्रम संसाधन विभाग ने आश्वासन दिया कि इस तरह के मेलों के माध्यम से भविष्य में भी युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे। भागलपुर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के तहत भागलपुर नगर निगम में स्वच्छता को लेकर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष का थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता था। इस मौके पर सैकड़ों नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने स्वच्छता की शपथ ली। नगर आयुक्त प्रीति ने इस अवसर पर कहा कि स्वच्छता पखवाड़े के दौरान हमारा उद्देश्य यह है कि स्वच्छता सिर्फ हमारे संस्कारों में ही नहीं बल्कि हमारे स्वभाव का भी हिस्सा बने। उन्होंने जन जन से अपील की वे जिम्मेदार नागरिक बने और इस अभियान का हिस्सा बनकर स्वच्छता को बढ़ावा दे। इस बार जो हम अपना स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं उसमें सभी जो हम लोगों का थीम है इस बार स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे संस्कार में है वो हमारे स्वभाव में भी वो स्वच्छता है और जन जन ये इस बात की शपथ लें कि वे स्वयं भी एक जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। क्या अपील रहेगा मैडम? अपील बस यही रहेगा कि हम प्रशासन की ओर से अपना काम करेंगे और आप लोग जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के तौर पे अपना काम करें। भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे अब शहरी क्षेत्रों में भी पानी प्रवेश कर चुका है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रहा है। इसका प्रभाव तिलका मांझी विश्वविद्यालय पर भी पड़ा है। यह गंगा का पानी कैंपस में घुस गया है। विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल, PG गर्ल्स हॉस्टल और कई अन्य विभागों में पानी भर गया है, जिससे छात्रों और कर्मचारियों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी सुशील मंडल ने बताया कि कुलपति के आदेश पर छात्रों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय में नाव की व्यवस्था की गई है, ताकि वे बिना किसी समस्या के आवागमन कर सके। इस समय PG सेमेस्टर 2 की परीक्षा चल रही है, इसीलिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुशील मंडल ने यह भी कहा कि अगर गंगा के जलस्तर में इसी तरह वृद्धि होती है तो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाइयों में बीच सड़क पर दुकान लगा रहे दुकानदारों को हटाया गया। यह कार्रवाई उपनगर आयुक्त और यातायात DSP आशीष कुमार सिंह की अगुवाई में की गई। अतिक्रमण हटाते समय निगम के कर्मचारियों और दुकानदारों के बीच तीखी बहस भी हुई।
यातायात डीएसपी ने बताया कि जिला अधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि बीच सड़क पर दुकान लगाने से यातायात बाधित हो रहा था और जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। कई बार चेतावनी देने के बाद भी दुकानदार नहीं माने, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। ये ट्रैफिक स्मूथ रहे, इसके लिए सीधा सीधी फंडा है कि ट्रैफिक स्मूथ रहे। उसी दिशा में अतिक्रमण आज के डेट में एक बहुत बड़ा समस्या हो गया। सभी लोग चौक चौराहा पे ठेला या कोई भी व्यवस्था रख के डिस्टर्ब करने की बात है। अभी मुझे का मंजी आए जा रहे थे 0 माइल की ओर, तो मालूम हुआ ये डिप्टी नगर आयुक्त हैं, तो इन्होंने फ़ोन किया कि सर यहाँ पे कुछ रिमझिम होटल के पास बदमाशी कर रहे हैं। ओछी राजनीति है। दुकानदार जब बार बार अनाउंस कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई रोड डिस्टर्ब ना करें, रोड पे बेतरीके से कोई चीज़ ना पसारें, मानना नहीं है। और जब नगर निगम या अतिक्रमण दस्ता जब कार्रवाई कर रही तो वो ओछी राजनीति, बदमाशी करना, हल्ला करना, 4 आदमी को खड़ा कर लेना अच्छी बात नहीं है। सबों से ये अपील करते हैं सभी दुकानदार बंधु से या जो भी सामाजिक लोग हैं या जो भी आदमी हैं, जो भी देख रहे होंगे, ये क्योंकि आपका रोड है, आपको ही फिर जब चलना है, आपके परिवार को चलना है, तब आप कह रहे हैं जाम है, और आप ही जाम करके रोड पे ठेला लगा दें, कुलचा लगा दें या कोई सामान रख दें, ये अच्छी बात नहीं है। जगदीशपुर के राजद के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता द्वारा अंचल अधिकारी को एक आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने भूमिहीनों की स्थिति की जांच कराने का अनुरोध किया। इस आवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी से संबंधित कर्मचारी और अमीन को निर्देश दिया कि वे खीरी बांध, अलीगंज, पार्वती, बड़ाड़ी, खंजरपुर, साचक आदि क्षेत्रों में भूमिहीनों की स्थिति की जांच करें और जमीन की नापी करें। इस कदम से इन क्षेत्रों के भूमिहीनों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें उचित सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। अंचल आए थे आज से 6 महीना पहले, जो है कि हम भूमिहीनों को ज़मीन मिला था मोखरिया में 65 आदमी को, और 2 आदमी को जेमनी में मिला है अभी फ़िलहाल। उस सबको जो है कि वहाँ पर जो है कि अभी तक बसाया नहीं गया है, और जेमनी में तो बजरंगबली का मूर्ति बैठा दिया है, खामखा कब्जा करके ज़मीन को रखे हुआ है, धमकी देता है। वहाँ पर अभी सीओ साहब बोला है कि उसको जाँच किया जाएगा, उसको जाँच किया जाए। और कुछ उसमें जो है कि बिल्डर फिल्डर का भी दिमाग है। वो ज़मीन बिहार सरकार का है, उसको जो है अभी सीओ साहब से बातचीत हुई है, वो ज़मीन जो है कि उसमें जो है 8 डिसमिल ज़मीन किसी को भी दिया गया है, बाकी ज़मीन जो है बिहार सरकार का है। उसमें कुछ बजरंगबली, जो डीएम साहब के यहाँ से आदेश भी आ गया है बजरंगबली को हटाने के लिए। और 65 आदमी को जो भूमिहीन है, ये लोग को पर्चा मिल चुका है, ये लोग को बसाने का आदेश दिया गया है, अभी तक बसाया नहीं गया है। इसके लिए हम लोग सर से बात किए हैं, बोला कि पुलिस का डिमांड किए हैं, पुलिस है वहाँ पर आएगा और इन लोग को 65 आदमी को जो है ना वहाँ बसाने का कार्यक्रम किया जाएगा। और इसमें जो है कि दिया गया है खीरीबान, अलीगंज, परबत्ती, बरारी, खंजरपुर, इसाकचक, हल्के अलीगंज, ये सभी जमीन को जो है ना जो भूमिहीन है वो सबका जो है कि जांच होगा। जांच करने के लिए कर्मचारी बड़ा बाबू को मतलब आदेश हो गया है, सीओ साहब आदेश दिया है, अमीन को नापी के लिए अमीन को आदेश दिया गया है, जांच करने के लिए कर्मचारी को आदेश दिया गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के गनगनिया पंचायत में बाढ़ प्रभावित किसानों और ग्रामीणों के ने बाढ़ राहत सामग्री नहीं मिलने पर सुल्तानगंज मुंगेर मुख्य मार्ग पर गनगनिया पुल के पास सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया। घंटों तक चले इस प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने बाढ़ राहत सामग्री की मांग की। इस घटना की जानकारी मिलने पर सीओ रवि कुमार, बीडीओ संजीव कुमार, थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन, जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास, जिला परिषद सदस्य आशा जायसवाल और पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रामजी मंडल मौके पर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत किया और सड़क जाम हटवाया।